वाह भाई वाह, पीएसएल के तो घोड़े लग गए। पीएसएल तो दुबई में हो रहा था, अब पीएसएल दुबई में भी नहीं हो रहा, अब पीएसएल कहीं का नहीं रहा। हम तो बड़े खुश हो रहे थे पीएसएल दुबई में होगा और आईपीएल के घोड़े लग गए, लेकिन हमें नहीं था पता 15 मिनट में। बहुत बुरी खबर है पाकिस्तान फैंस के लिए। पीएसएल 2025 कंप्लीटली पोस्टपोन हो गई है। पीएसएल का सीजन जो दुबई में हमें बताया गया था कि बाकी 8 मैच अब दुबई में होंगे, वो अब दुबई में भी नहीं होंगे। डेवलपिंग स्टोरी बार बार चेंज हो रही है। आपको मैंने बताया था कि 8:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक एक वीडियो लाइनअप है। वो वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ी कि वो कहीं अपलोड ना हो जाए, क्योंकि उसमें टोटल ऑपोजिट बातें मैंने की हुई थी। मैं आपको अब मैं पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगा। दोस्तों, ये शब्द हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डैरल मिचेल के, जो कि पाकिस्तान की पैजामा सलवार लीग, जिसको पाकिस्तान सुपर लीग कहा जाता है, उसमें कुछ दिनों पहले हिस्सा ले रहे थे। लेकिन बचकर आए तो उन्होंने भी सोचा जान बची सो लाखों पावे, और सही बात डैरल मिचेल ने कही कि अब वो पाकिस्तान कभी नहीं जाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट। और जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि पाकिस्तान की जो पैजामा सलवार लीग है वो पोस्टपोन्ड हो गई है। हालांकि जब रावलपिंडी के स्टेडियम में एक ड्रोन अटैक हुआ था, ड्रोन वहां पे गिरा था, तो उसके बाद इन्होंने कहा था कि जी हम तो यूएई शिफ्ट कर देंगे अपनी पीएसएल को। हिंदुस्तान को लाले पड़ सकते हैं कि आईपीएल को वो दोबारा से कैसे। पीसीबी की जो स्टेटमेंट आई है उसमें तो वो ये कह रहे हैं कि जी जो पीएम है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा है कि देखो यार हालात बड़े पतले हैं, दो मुल्कों में लड़ाई लगी हुई है, वो हम पे गोले फेंक रहे हैं, हम उन पर फेंक रहे हैं, तो ऐसे मौके पर ना क्रिकेट तो हो नहीं सकती, तो मुकाओ, गोला गंडा करो, क्रिकेट डन एंड डस्टेड करो, ये जब हालात बेहतर होंगे ना तो देख लेंगे। तो पीएम जो हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब, छोटे मियाँ साहब, उनका ये कहना है। तो पीसीबी वालों ने कहा है जी कि हमने मेक श्योर करना है कि हम सॉलिडेरिटी रखें, जो लोग शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ, हम आर्म्ड फोर्सेस के साथ हैं, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वो हिफाजत कर रहे हैं। इससे तो कोई शक नहीं बाबा जी। 20 मिनट में ऐसा कुछ हो जाएगा कि पीएसएल के ही घोड़े लग जाएंगे। भाई पीएसएल की फुल तैयारी हो गई थी दुबई में होने की। दुबई में जय शाह का बैठक भी है, दुबई में जय शाह भी रहते हैं। क्या फिर जय शाह ने अपना लाठी चार्ज किया? जय शाह ने ऐसा चक्रव्यूह चलाया कि 20 मिनट के अंदर पीएसएल पोस्टपोन, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। एक तो पोस्टपोन होता है कुछ दिनों के लिए, जैसे आईपीएल एक हफ्ते के लिए पीछे चला गया, पीएसएल 3 दिन के लिए पीछे चला गया था। अब पीएसएल मुलतवी, पीएसएल खत्म। वो पीएसएल जो पाकिस्तान में नहीं चल सका, रावलपिंडी के ऊपर जो है कि ड्रोन अटैक किए गए। जी हां, इंडिया ने हमला किया, जिस चीज का नुकसान अब आईपीएल दुबई में करवाएगा, ये अब आने वाला टाइम हमें बताएगा। लेकिन मेरा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यह है कि अगर दुबई में इंडियन लॉबी एक्टिव हो गई है, अगर उन्होंने आईपीएल दुबई लेके जाना ही जाना है, तो आपके पास ओमान की ऑप्शन भी मौजूद थी, वहां पे इमर्जिंग एशिया कप हुआ है। आपके पास श्रीलंका, बांग्लादेश, आप बहुत कुछ कंसीडर कर सकते थे, क्योंकि यहां पे आपकी इज्जत का सवाल था। आप फेस सेविंग अपनी करते, टोटली पोस्टपोन कर देना मेरी समझ से बाहर है। 15 मिनट पहले मुझे ये न्यूज मिली है, मैंने 10 मिनट वेट किया कि मैं प्रोसेस करूं इस खबर को, लेकिन अभी तक मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या हो गया कि आपने। तो जी यूएई शिफ्ट कर रहे हैं अपनी लीग को, बड़े दावे उन्होंने किए थे, लेकिन यूएई ने कर दिए दरवाजे बंद। उन्होंने कहा ओ भैया रहने दो, खुदा के वास्ते हमें बख्श दो, हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं है, हमें बिल्कुल कोई आफत नहीं आ रखी है कि हम ये तुम्हारी पैजामा सलवार लीग को अपने यूएई में ऑर्गेनाइज करें, यूएई में कंडक्ट कराएं। तो जैसे ही दोस्तों ये तो दम भर रहे थे कि यूएई में हो जाएगी भैया, पीएसएल का सेकंड लेग हम यूएई में स्टार्ट कर देंगे, यूएई वालों ने कर दी इनकी नमस्ते, कर दिए इनके लिए दरवाजे बंद और इनको कहा कि गेट आउट। उसके बाद से भाई पाकिस्तान सुपर लीग के पास कोई चारा तो रह नहीं गया था। लीग पोस्टपोन्ड है, होगी नहीं होगी दुनिया में कोई नहीं जानता, लेकिन दावे आपको पता है ना पाकिस्तान वाले कितने बड़बोले होते हैं, कितने ज़्यादा बड़बोले होते हैं। वॉर में इनकी बुरी हालत हो रखी है, एयर बेसेस तबाह हो गए और कह रहे हैं जी हमने जंग जीत ली। इनको पता है जंग जीतने की डेफिनेशन होती क्या है वैसे?
पता तो तब होती ना जब कोई जंग जीती होती। समझ में तो ये भी नहीं आता कि इनका आर्मी चीफ इतने सारे मेडल कौन से लगा के घूम रहा होता है। जंगे तो उन्होंने कोई जीती नहीं है। आईपी क्रिकेट ऐसी है जिसके अंदर हम तरसते हैं हिंदुस्तान से जीतने के लिए, और ये जो भी इंसान पाकिस्तान का आता है और कहता है कि भाई क्रिकेट में अभी हम जीतते हैं, ये वो, मैं उसके मुंह पे चपेड़े मार रही है। देखो, जो चीज मानने वाली है वो है, जिस चीज में हम कमजोर हैं उसमें हम कमजोर मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट के अंदर इंडिया ने हमेशा ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को रोंदा है और पाकिस्तान के मौकों को रोंदा है। क्योंकि आप 2023 का एशिया कप देखिए जिसके अंदर इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, लेकिन 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया गया। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, और अब यहां पर पाकिस्तान को एक और खानी पड़ रही है, क्योंकि जब ये हो रहा था सब कुछ, लड़ाई और फड्डेबाजी सब कुछ चल रही थी, उस टाइम के ऊपर आईपीएल और पीएसएल दोनों इफेक्ट हुए, और यहां पर पाकिस्तान को मिला है बहुत बड़ा झटका। क्योंकि हम यहां पर बहुत बड़े बड़े डींगे मार रहे थे या चैलेंज कर रहे थे हिंदुस्तान को कि भाई देखिए हमारी तो आईपीएल आपने कैंसिल करवाई, हम भी आपकी आईपीएल नहीं होने देंगे। वरना यूएई वाले मान गए थे, तो पीसीबी ने तो अपने लड़कों के वीज़े भी अप्लाई कर दिए थे, ठीक है, प्लेयर्स के वीज़े शीज़े अप्लाई हो गए थे जिन्होंने जाकर खेलना था। तो जहाँ ये सब कुछ हो गया था तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ? देखो, ऑफिशियल स्टेटमेंट तो वो कवर अप ही होती है ना, वो तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको बड़े अच्छे तरीके से पता है। ऑफिशियल स्टेटमेंट कवर अप होती है, तो उसके ऊपर मैं इतना खास ज़्यादा जाता भी नहीं हूँ। अब बीसीसीआई वालों ने कारकुर के यूएई के क्रिकेट बोर्ड से और यूएई के साथ, क्योंकि यूएई और इंडिया की ज़रा आपस में गठजोड़ अच्छी है, हाँ, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में बेइज्जती होती है, बट शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान वालों को बहुत मजा आता है दोस्तों अपनी बेइज्जती कराने में। खैर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान सुपर लीग इन्होंने कैंसिल करी अपनी, तो खिलाड़ियों को इवैक्यूएट करवाया गया, और जब खिलाड़ी जो थे वो दुबई पहुंचे क्योंकि वहां से उनको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी, तो डैरल मिचेल जो कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि भैया मैं अब नहीं जाऊंगा पाकिस्तान, हाथ जोड़े भैया मैं नहीं जा रहा पाकिस्तान, मेरी हिम्मत नहीं है अब कभी पाकिस्तान में कदम रखने की। ये बात दोस्तों कही है बांग्लादेश के जो स्पिनर हैं रिशाद हुसैन ने। उन्होंने ये सारा मंजर जो है वो बताया है कि कैसे जो फॉरेन प्लेयर्स थे जब वो पहुंचे तो कुछ प्लेयर्स तो थे वो रोने लगे, सैम बिलिंग्स, टॉम करन, उनकी हालत ऐसे हो गई थी कि यार चलो यार जान बच गई हमारी बस। पाकिस्तान के लोगों की भी जलाई, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई देखो आप जलाओ या ना जलाओ, इट डजंट मैटर, मगर जब यहाँ पर एक इंटेंस सिचुएशन है, बहुत ज्यादा बॉर्डर के ऊपर लड़ाई और फड्डेबाजी चल रही है, तो उस टाइम के ऊपर क्रिकेट आप वैसे ही अच्छे दिमाग से नहीं खेल सकते। और आईपीएल को सस्पेंड करने का सिर्फ यही एक रीजन था, सिक्योरिटी का कोई रीजन नहीं था, सिर्फ यही रीजन था कि मेंटली हमारे प्लेयर्स जो हैं वो इस टाइम के ऊपर डिस्टर्ब थे, जिनकी वजह से उनकी फैमिलीज कंसर्न थी जब ये सिचुएशन थी मुल्क के अंदर। मतलब जो क्रिकेट के फैंस हैं वो कभी वॉर देख रहे हैं, कभी क्रिकेट देख रहे हैं, तो एक साथ नहीं हो सकता था, इसलिए जो है आईपीएल को रोका गया। जबकि पीएसएल के बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि भाई उसके अंदर एक ड्रोन वगैरह गिरा था स्टेडियम के अंदर, तो सिक्योरिटी की वजह से रोका गया। ये बहुत बड़ी जो है वो मसला था। अच्छा चले, जो भी हो गया, जैसे भी रुक गया। अब यहां पर इंडियन प्रीमियर लीग एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, क्योंकि इस सीज फायर के बाद इंडिया अपनी आईपीएल अपने होम ग्राउंड पे करवाने जा रहा है। और ये बड़े झटके वाली बात, ये बहुत बड़े झटके वाली बात है, क्योंकि आप खुद सोचिए किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो अभी अपने ग्राउंड पे होगी। और पीएसएल के बारे में कहा जा रहा है कि पीएसएल को स्टेडियम्स नहीं मिल रहे, रावलपिंडी के स्टेडियम में प्लेयर्स आएंगे नहीं खेलने के लिए। अगर पाकिस्तान सुपर लीग ये कर लेता है, किस तरीके से मना लेता है यहाँ पर दुनिया के प्लेयर्स को कि आप लोग आइए, हुआ यही सोचकर पीसीबी ने पीएसएल को पाकिस्तान से खत्म करके दुबई में करवाना चाह रहे थे। और फिर पाकिस्तान ने इंडिया में जो किया तो उन्होंने चलता हुआ मैच छोड़ दिया। उन्होंने ये कहा कि हम एक हफ्ते बाद आईपीएल करवाएंगे और अपने घर में करवाएंगे, और हमारा पीएसएल तो दुबई में भी नहीं हो रहा। अरे हो रहा था, टिकट बिक चुके थे, खरीदे जा चुके थे, फुल तैयारी हो गई थी, अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि पीएसएल दुबई में होगा, बाकी के 8-10 मैचेस दुबई में होंगे। लेकिन वहां पर जयशाह की एंट्री, वहां पर बीसीसीआई की एंट्री, दुबई ने साफ इनकार कर दिया कि पीएसएल दुबई में नहीं होगा। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस चीज का क्रिकेट बोर्ड है? आपने सबसे ज्यादा क्रिकेट दुबई में खेली है। जब 2009 का वाकया हुआ था उसके बाद पाकिस्तान अपनी होम सीरीज सारी दुबई में खेलता था पाकिस्तान, लेकिन आप लोगों ने इतनी इज्जत नहीं कमाई दुबई में कि वहां पर आप जो है कि अपना टूर्नामेंट करवा सको मुश्किल टाइम के ऊपर। अब अगर आईपीएल दुबई में हुआ तो फिर हमारी इज्जत तो गई ना है, पाकिस्तान की इज्जत का क्या? अगर आईपीएल दुबई में हो गया, जयशाह है तो मुमकिन है, ये कहते हैं इंडिया वाले। जयशाह ने अगर चाहा तो ये दुबई में
इंडियन प्रीमियर लीग हो। अटैक हुआ था और पहले भी ऐसा हो चुका है दोस्तों कि एक होटल में टीम टिकी हुई थी तो दूसरे होटल में आईडी से भरा हुआ एक ट्रक जो है वो ब्लास्ट कर देता है, पूरे होटल में आग लग जाती है। न्यूजीलैंड को जो है वो जान से मारने के ईमेल भेजे जाते हैं, फिर न्यूजीलैंड वहाँ से इवैक्यूएट करती है। तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डैरल मिचेल की जो बात है बिल्कुल सही बैठती है और मेरा तो मानना है डैरल मिचेल को बिल्कुल प्रण कर लेना चाहिए कि भैया पाकिस्तान वाकई जाने की जगह नहीं है। वो बच गए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही खराब जगह है। और जिस तरीके से दोस्तों वो पाकिस्तान जो देश है, वो देश तो क्या कहूँगा मैं उसको, आतंकिस्तान की फैक्ट्री है वो। तो पाकिस्तान जिस तरीके से टेररिस्ट कैंप को ऑर्गेनाइज करता है, जिस तरीके से टेररिज्म का सपोर्ट करता है, वहाँ पे कभी भी कुछ हो सकता है। अब देखिए भारत ने जवाब दिया, पहलगाम अटैक के बाद भारत ने जवाब दिया। भारत ने उनके जो एक बार फिर से पाकिस्तान में खेलिए और एक बार फिर से वही शेड्यूल के मुताबिक क्रिकेट कीजिए। देखो अगर पाकिस्तान में मैचेस हो भी गए तो ज्यादा कराची में होंगे और कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आएंगे, जबकि इंडिया के अंदर तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आ रहे हैं और इंडिया की जो प्रीमियर लीग है वो भी उनके अपने ग्राउंड में हो रही है। तो यहां पर अगर ये चीज हो जाती है, ये चीज सच हो जाती है, क्योंकि अब तक तो सुनने में यही आ रहा है, बीसीसीआई की तरफ से भी मुझे कुछ रिपोर्ट्स मिली है, मुझे इंडियन भाई लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी बताई है कि हमारी आईपीएल 4 दिन बाद वापस आ रही है और इंडिया के अंदर ही आ रही है। तो सोचो कि अगर इंडिया के पास इतनी ताकत है, वो इतने पावरफुल है जिस चीज में कि उनको इतना कुछ होने के बावजूद हम उनकी आईपीएल का बाल बाका नहीं कर सके, तो फिर मसला होगा। देखो अब पाकिस्तान को हर हालत में, अगर पाकिस्तान चाहता है कि भाई पाकिस्तान जो है क्रिकेट के मैदान में भी जीते, तो भाई यहां पर पाकिस्तान को यही करना पड़ेगा कि उनको अपने प्लेयर्स को मनाना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा और दोबारा पिंडी के स्टेडियम में ही मैच खेलना पड़ेगा। यानी कि जो शेड्यूल था उसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा और इसके लिए इंटरनेशनल हो जाएगा। आपको पता है जैशा इस वक्त किस कुर्सी पे बैठा हुआ है? आईसीसी की कुर्सी पे इस वक्त है जैशा। जी हाँ, जब वो एसीसी की कुर्सी पे था तब भी उसने पाकिस्तान को बहुत परेशान किया और जब आईसीसी की कुर्सी पे आया है तब भी वो चैंपियन ट्रॉफी में परेशान करता आया। अब पीएसएल में भी उसने एंट्री कर दी है। पीएसएल हो रहा था दुबई में, अभी कोई ऐसी खास न्यूज आई नहीं है कि इसके पीछे जैशा का हाथ है, लेकिन कंफर्म जैशा का हाथ है। तो जैशा को हम क्यों बोले? इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही है, वो तो अगर कुछ करें या हम कुछ करें, ऐसे जो है कि किसी के ऊपर हम मतलब के दुख का इजहार भी नहीं कर सकते कि यार इसने तो हमारे साथ सीन कर दिया। जबकि इंडिया पाकिस्तान में ऐसी बातें चल रही हो तो फिर हमें भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हमें अपने क्रिकेट बोर्ड को खींचना चाहिए कि तुम लोगों ने क्या इज्जत कमाई है। अच्छा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को देखे कितने बड़बोले लोग हैं यार, ये कह रहे हैं कि हमने वॉर जीत ली, वॉर जीत ली। अरे वॉर जीती कैसे जाती ये तो बताओ पहले। कभी जीती होती इन्होंने तो इनको पता होता। 4-4 जंगे तो ये हारे हैं। वॉर जीती कैसे इन्होंने, मेरी अभी तक समझ में बात नहीं रही। एयर बेसिस इनके तबाह हो गए हैं, मिलिट्री बेसिस में इनका अटैक हो गया है। आतंक की जो फैक्ट्रियां चला रहे थे वहां पे भारत ने अपना ड्रोन अटैक कर दिया, मिसाइल अटैक कर दिया। आतंकियों को जो पनाह देते थे उन आतंकियों को मार गिराया। ये जीते कैसे, मेरी समझ में बात नहीं आ रही। तुर्की से ले गए ड्रोन, चाइना से लिए गए जहाज थोड़े से उड़ा दिए, उनको भी भारत ने भगा दिया, उनको भी दौड़ा दौड़ा कर इनके टेरिटरी में भगा दिया। तो ये जंग कैसे जीत गए? जंग कैसे जीती जाती है भाई? उसका कोई पैरामीटर तो होता होगा। किस मायने पे कह रहे हैं? अपने घर पे बैठे हुए जंगे जीत ली हमने। अरे जंग ऐसे नहीं जीतते, जंग ऐसे जीतते जैसे हमने 1971 में जंग जीती थी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश बना दिया था हमने। 1999 में तुम कारगिल की पहाड़ियों में आए थे, हमने तुम्हें दौड़ा दौड़ा के वहां से भगाया और पाकिस्तान तक। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस जिनकी तादाद 8 थी और जो 24 घंटे पहले अनाउंस हुआ, रात को 2:30 बजे ऑलमोस्ट अनाउंस किया कि यूएई में होगी, अब वो पोस्टपोन हो गया। यानी पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस या पाकिस्तान सुपर लीग समझ लीजिए अब मुलतवी कर दी गई है। अब ये कब होगी वो सब चीज़ें तो खैर बाद में अनाउंस होनी है, बट एट द मोमेंट जो हम सोच रहे थे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में होगी वहाँ पर भी नहीं हो रही है और सब जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं वो अपने अपने घरों को जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज़ की सूरत में इसका अनाउंसमेंट कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो प्रेस रिलीज़ मैं पढ़ देता हूँ, इससे पहले 2 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज़ में लिखा। उन्होंने लिखा कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से हमने ये पोस्टपोन की है। मीन के यूएई में भी नहीं करा रहे, कहीं पे और कराएंगे। और उसके अंदर जो आखिरी पैराग्राफ है प्रेस रिलीज़ में
वो भी एक सेंस बनती है। उन्होंने बोला कि हम जो फॉरेन क्रिकेटर पीएसएल फटी सलवार लीग हुआ परमानेंट पोस्टपोन। अब पीएसएल फटी सलवार लीग नहीं होगा, जिसे देखकर रावलपिंडी स्टेडियम में ड्रोन अटैक के बाद पाकिस्तान ने अपनी पीएसएल को ही बंद कर दिया। ये भिखारियों, एकदम से भिखारी हैं पाकिस्तानी, और बोलते हैं हमें भारत से जीत मिल गया। भारत के डर से अपना पीएसएल बंद कर दिए, और हमारा आईपीएल का तो शेड्यूल भी आ गया। आईपीएल किस डेट में जारी होने वाला है। ये पाकिस्तानियों का पीएसएल फटी सलवार लीग अब परमानेंट बंद हो गया। अब फटी सलवार लीग नहीं ओपन होगी। और पाकिस्तान के पीसीबी बोर्ड के चेयरमैन बोल रहे हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम पीएसएल को स्टार्ट करवा सके। और पीएसएल के जितने भी विदेशी प्लेयर थे सभी पीएसएल को लात मारकर अपने अपने घर चले गए, और पीएसएल में अब नहीं आएंगे दोबारा लौटकर। डैरल मिचेल ने बोला कि अगर जिंदगी बचानी है तो पाकिस्तान में कभी नहीं आएंगे, पाकिस्तान में कभी भूल कर भी हम पीएसएल खेलने नहीं आएंगे। पीएसएल भिखारी लीग, 2 रुपए वाली लीग में अपनी जान जोखिम में डालकर हम क्यों खेलें। और उन्होंने अपने देश में चले गए, और पीएसएल को बहुत ही तगड़ा वाला झटका लगा है। जितने भी विदेशी खिलाड़ियों थे सभी विदेशी खिलाड़ी ने पीएसएल फटी सलवार लीग को लात मारकर चले गए हैं। अब पीएसएल के पास 2 रुपए नहीं है कि अपने प्लेयरों को हेयर ड्राइव भी दे सके। पीएसएल भिखारी अपने प्लेयरों को हेयर ड्राइव दे रहा है, उसके बाद भी बोलता है मैं दुनिया का नंबर 1 लीग हूँ। भिखारी लीग, अब भिखारी लीग परमानेंट बैन हो गया। अब पाकिस्तान में जो पीएसएल भिखारी लीग था, अब इसे सभी ने परमानेंट बैन कर दिया। पहले इसको यूएई ने लात मारकर अपने देश से भगाया। बहुत ही उछल कूद पाकिस्तानी के मीडिया उठा रही थी कि हमारा तो अब पीएसएल दुबई में होगा, मगर दुबई ने जैसे पीएसएल को लात मारी, पाकिस्तान का मीडिया बेहोश हो गया। पाकिस्तान का मीडिया सदमे में चला गया है। बोला कि हमारी इतनी घटिया लीग मैच कैसे बन गई, जो कि कोई भी देश हमें एक्सेप्ट करने का नाम नहीं ले रहा है। हमारा पीएसएल बहुत ही घटिया है। पाक मीडिया खुद